बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहला जुमला लेता हूं, अपने द्वारा कहा हुआ एक अल्फाज, एक जुमला जो मैंने अपने कफ़ील को मैसेज किया। उस मैसेज में कहा कि हमारे दुकान में जो लाइट लगी हुई है मच्छर यानी मक्खी मारने वाली, उस लाइट का जो बल्ब होता है ना, ट्यूबलाइट, वो जाम है, ख़राब हो गया है, नहीं जल रहा है। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो वो नहीं निकल रहा है, मुमकिन जाम हो गया है। तो मैंने उसको अरबी में कैसे कहा, मैंने कहा हादा लंबा, मतलब यह बल्ब, जहमा, जहमा मतलब जाम है, जहमा मतलब जाम है, माफ़ी बर्राई जी यानी बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है या बाहर नहीं आ रहा है, ये दोनों इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम निकालेंगे तो बाहर आएगा, तो वहाँ पे हम चाहें तो बर्रा ईजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्रा तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर नहीं निकल रहा है या बाहर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हादा लंबा जहमा माफ़ी बर्रा ईजी। यानी इस तरह का जुमला आपको भी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कोई भी काम करते हैं, हमने यहाँ पे ये बल्ब का एग्ज़ाम्पल लिया है। आप कोई काम करते हैं, कोई भी चीज़ अगर जाम है, वो नहीं निकल रहा है, चाहे आप मैकेनिक का काम करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हैं, और कोई चीज़ जाम हो गया है, नहीं निकल रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं हादा। अब वहाँ पे जो भी सामान है उस सामान का नाम ले करके कह सकते हैं। जैसे मैंने बल्ब का नाम लिया है कि हादा लंबा जहमा माफ़ी बर्राई जी, यानी यह बल्ब जाम है, बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ है आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। तो हमारे कफ़ील ने उधर से उस मैसेज का उधर से जवाब दिया हमको। अरबी में उसने कहा कि कुल्लो लाम्बा सेम सेम, कुल्लो लाम्बा सेम सेम, हादा लंबा बर्रा ईजी। मतलब कुल का मतलब सारा, लाम्बा का मतलब बल्ब होता है, सेम सेम मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, कुल्लो लाम्बा सेम सेम यानी सारे लाइट, सारे बल्ब एक जैसे होते हैं। हादा लंबा मतलब यह लाइट, बर्रा ईजी बाहर निकलेगा। हमारे कपिल का कहना था कि सारी बल्ब मतलब कोई भी जो भी होता है, ये कुछ 35 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल, 100 रियाल का ऐसे मिलता है। ठीक है, कोई भी ट्यूबलाइट होता है, आप देखते हैं कभी बहुत ज़बरदस्ती करने पे निकलता है। ठीक है, लेकिन ये ख़रीद के आता है तो उसमें कुछ कहीं कहीं से रेडीमेड जो आता है ना, तो चिपकाया हुआ रहता है गम लगा करके, तो वही गम लगा करके चिपका था। तो मैंने उससे कहा कि यह जाम है, नहीं निकल रहा है, तो उसने मैसेज किया कि कुल्लो लाम्बा सेम सेम हादा लंबा बर्रा जी, मतलब सारी लाइटें एक जैसी होती हैं से। ठीक है, ये भी बाहर निकलेगा, इसको कोशिश करो। ठीक है, तो हमने क्या रिप्लाई दिया, तो फिर मैंने अपने कफ़ील को जवाब दिया कि अना जिद्दन हावल सौवी, अना जिद्दन हावल सौवी लाकिन हु माफ़ी बर्राई जी। अना का मतलब मैं हो गया, जिद्दन का मतलब बहुत, हावल का मतलब कोशिश होता है, हावल का मतलब कोशिश होता है, और सौवी का मतलब करना, यानी मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया। लाकिन हु मतलब लेकिन वह, लाकिन हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो वही लाकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, हम लोग लेकिन बोलते हैं। ठीक है, और हु का मतलब वह होता है, हु या हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं लाकिन हुआ कह सकते हैं या लाकिन हु, यानी एक में अगर मिलाकर बोलेंगे तो लाकिन हु कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग उसको बोलना चाहें तो लाकिन हुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, माफ़ी बर्राई जी, माफ़ी बर्राई जी, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने इस तरह से जवाब दिया कि अना जिद्दन हावल सौवी लाकिन हु माफ़ी बर्राई जी, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वह बाहर निकल नहीं रहा है।
ठीक। मुमकिन जहमा, मुमकिन जहमा यानी मुमकिन वह जाम है, शायद वह जाम है, इस तरह से हमने जवाब दिया। मैंने फिर उसे दोबारा जवाब दिया कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो शायद टूट जाएगा क्योंकि वह जाम है। ठीक है, हमने इस तरह से उसको अरबी में कैसे कहा, हिंदी में हम बतला रहे हैं कि ज़्यादा कोशिश करूँगा। कोई भी चीज़ अगर जाम है, नहीं निकल रहा है तो उसको तरीके से निकालना होता है। अगर तरीका नहीं मालूम है तो वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको जवाब दिया कि ज़्यादा हावल सवी, ज़्यादा हावल सवी मुमकिन हो व कसर, मुमकिन हो व कसर। ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है, जो हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही ज़्यादा है। हावल, हावल का मतलब कोशिश करना, पीछे भी हमने बतलाया। सवी का मतलब करना होता है, हावल सवी यानी कोशिश करूँगा। ठीक है, मुमकिन मतलब शायद, हुआ मतलब वह, कसर का मतलब टूटना होता है, कसर का मतलब टूटना। तो मैंने कहा कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो शायद वह टूट जाएगा। तो हमने कहा कि ज़्यादा हावल सवी मुमकिन हुआ कसर, ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह टूट जाएगा। असन, मैंने यहाँ तो मैंने उससे फिर कहा कि ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने अरबी में कहा ज़्यादा हावल सवी मुमकिन हुआ कसर, ज़्यादा कोशिश करूँगा तो वह शायद टूट जाएगा। असन, असन हो व जहमा, असन हो व जहमा। अब देखिए यहाँ पे हमने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हमने लिखा है लिहाजा, लेकिन हम बोल रहे हैं असन। तो हम यहाँ पे चाहें तो लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिहाजा या असन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। अब हमको कहना हो क्योंकि वह टूट जाएगा, या इसलिए, क्यों, इसलिए कि वह जाम है, इसलिए कि वह जाम है, इसलिए वह टूट जाएगा, क्योंकि वह टूट जाएगा, क्योंकि वह जाम है। तो हम क्यों का भी इस्तेमाल करते हैं या इसलिए का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हो व कसर या लिहाजा हुआ जहमा, लिहाजा हुआ कसर यानी इसलिए वह टूट जाएगा या क्योंकि वह टूट जाएगा, इसका मतलब लिहाजा हुआ जहमा क्योंकि वह जाम है, लिहाजा हुआ जहमा इसलिए कि वह जाम है। ठीक, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिहाजा की जगह पे हम असन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लिहाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे कफ़ील ने फिर मुझे रिप्लाई दिया, क्या कहा, कहा कि तुम छोड़ दो, मैं आकर अभी बना देता हूँ, तुम छोड़ दो, मैं आकर अभी उसको ठीक कर देता हूँ। तो उसने अरबी में क्या कहा, अरबी में कैसे कहा ये मैं बता रहा हूँ। इन तखल्ली, इन तखल्ली मतलब तुम छोड़ दो, इन का मतलब तुम, खल्ली का मतलब छोड़ दो, खल्ली का मतलब रहने दो, खल्ली का मतलब जाने दो। ठीक है, खल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन तखल्ली यानी तुम छोड़ दो या तुम रहने दो या तुम जाने दो। ईजी अलहीन, ईजी अलहीन मतलब अभी आता हूँ, ईजी का मतलब आता हूँ, अलहीन का मतलब अभी। अना तरतीब सवी मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ या मैं ठीक कर देता हूँ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इन तखल्ली ईजी अलहीन अना तरतीब सवी मतलब तुम छोड़ दो या तुम रहने दो, मैं अभी आकर बना देता हूँ। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। या हमसे कोई इस तरह से बोलेगा तो हमको इस तरह से समझना है। ठीक है, यानी कोई भी आदमी कुछ बोलता है तो हमको बहुत अच्छे से सुकून से उसको समझना है, सुनना है कि वो क्या कह रहा है। अगर हम अच्छे से उसको सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमको सीखने को मिलेगा। अगर अच्छे से हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हमको सीखने को नहीं मिल पाएगा। कितना हूँ हम कोशिश करेंगे ना हम कुछ बोल पाएंगे किसी से, ना किसी की बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी वीडियो देखिए तो आखिरी तक देखिए, अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं और उस वक्त देख रहे हैं, तो पता चलेगा कि ना काम भी अच्छा होगा और ना अच्छे से सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, आप भी चाहे तो इस तरह से अपने कफील से या किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई कस्टमर आता है, आप दुकान पे काम करते हैं तो दुकान पे भी इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
से मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को यहां तक देख लिया है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।